सो फिर से गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप सबका फिर से चैनल में। देखो, ये जो समांतर श्रेणी का ना ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैं पहला पार्ट वीडियो का डाल चुका हूँ। तो अगर आप मतलब ये वाली वीडियो देख रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आपने जो इससे पिछला वाला पार्ट है समांतर श्रेणी का, वो ज़रूर देखा हो। क्योंकि अगर वो नहीं देखा होगा ना, तो ये वाली वीडियो देखने का आपको कोई मतलब नहीं है। इसमें आपको कुछ भी मतलब समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो बेसिक वाली वीडियो है। देन फिर आपके ये वाले सवाल होंगे। बिना पहली सीढ़ी चढ़े आप मतलब डायरेक्ट छत पर नहीं पहुंच सकते ना। ठीक है, तो उसी तरीके से आप पहली वीडियो देखना, उसका मतलब सवाल करना, आ जाएंगे समझ में। फिर आप ये वाली वीडियो देखना। अगर सारे भी नहीं आएंगे ना, तो 70 to 80% आपको वीडियो समझ में आएगी कि कैसे सवाल हुए हैं। उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखना, वरना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर डायरेक्ट वीडियो देख रहे हो तो इसमें मैं आपको अगली एक्सरसाइज के सवाल करवाऊंगा। जैसे ये आपका 5वां चैप्टर है, तो मैं 5.1 करा चुका हूँ। इस वाली वीडियो में ना मैं 5.2 करूँगा। चलिए करते हैं अपने एक्सरसाइज शुरू। देखो, एक्सरसाइज शुरू करूँ ना, उससे पहले जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस वाली एक्सरसाइज में क्या करना है। पहले एक श्रेणी देखो, ऐसे करके ये श्रेणी है। इस वाली एक्सरसाइज में क्या करना है, पिछली वाली एक्सरसाइज में क्या किया था तुम लोगों ने, जी जो श्रेणी दी गई होती थी, ज़्यादातर सवाल तुमने क्या करे थे, डी निकाला था, यानी कि जो है सार अंतर निकाला था, है नहीं। इस वाले एक्सरसाइज में क्या निकालना है सर? देखो मैं बताता हूँ। देखो, ये A1 है, ये A2 है, A3 है, ऐसे करते चले जाओ। ये A6 है, गिन लेना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये A6 है। तो ऐसे तुमने बता दिया। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर A7 कितना होगा, तो तुम क्या करोगे? जैसे 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 12 आ रहा है, तो ऐसे 12 के बाद क्या आ रहा होगा? 14 आ रहा होगा, है ना। तो A7 तुम लोग क्या लिख दोगे? 14 लिख दोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि A30 कितना होगा, तो तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे? तो तुम लोग ऐसे थोड़ी करोगे, इसके आगे श्रेणी बनाते चले जाओगे और ये लिखते चले जाओगे, वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए इन्होंने पता है क्या करा, इस वाली एक्सरसाइज में बता रखा है कि इसके लिए इन्होंने पूरा एक बेटा फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। इसमें देखो क्या क्या चीज़ दे रखी है। पहली चीज़ है एन। एन होता है बेटा अंतिम पद, जो श्रेणी का बिल्कुल आखिरी का पद होगा ना, ये जो आपको निकालना होगा वो वाला पद। ठीक है, ए तुम लोगों को पता ही है, पहला पद। ठीक है, एन क्या होता है बेटा? पद की संख्या। और डी क्या होता है? सबको पता है, सार अंतर, है नहीं। बस हाँ, ये 3 चीज़ें तुमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी थी, ये तुम्हारे लिए नहीं है और तुम्हें निकालना भी इसे ही है। ठीक है, चलो तो फिलहाल इस एक्सरसाइज में इतना ही है और इस सवाल में इतना ही, आगे बताता हूँ। हाँ, लेकिन पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। A30 कितना आएगा? देखो A30 है, तो A30 निकालना है ना तुम्हें, तो एन की संख्या कितनी आ गई? 30 आ गई। ठीक है, और ए चाहिए तुम्हें, ए कितना है तुम्हारे पास? 2 है। और डी चाहिए तुम्हें, डी मैंने निकालने सिखाया है, नहीं आता तो पिछली एक्सरसाइज देखो। डी कैसे आएगा? इन दोनों के बीच में कितना है गैप है? +2 का, तो ये डी निकल आया तुमने। अब तुम लोग सवाल सॉल्व कर दो। पहले डालो फॉर्मूला, एन बराबर A + n-1 डी। ए कितना है तुम्हारे पास? 2। एन कितना है तुम्हारे पास? 30। और डी कितना है तुम्हारे पास? 2। 30 में से 1 गया 29 गुना 2। जब भी ब्रैकेट के बीच कोई भी दो संख्या हो और उनके बीच में कोई भी साइन ना हो, ब्रैकेट खोलने पर उन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, हाँ, तो 29 दूनी कितना होता है? 58। तो जोड़ दिया तो 60। ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे तुम्हें जो है ऐसे श्रेणी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने बस एक फॉर्मूला डाला और आपका आंसर आ गया। इसको नोट कर लेना, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है,
अगर तुम्हें लगे कि मैं बहुत जल्दी मिटा दे रहा हूँ तो तुम लोग वीडियो को पॉज करो और उसके बाद अपना लिखो और फिर अपना आगे बढ़ो, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज के सवाल करवाता हूँ तुम लोगों से, ठीक है। तो देखो पहले सवाल क्या कह रहा है, पहले सवाल कह रहा है बेटा कि -5/2 फिर 0 फिर 5/2 और फिर 5 ऐसे करके श्रेणी चल रही है। इसमें क्या निकालो, 11वां पद निकालो, ठीक है। तो n बराबर कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, ठीक है। a क्या होता है, a होता है फिर पहला पद, ठीक है। पहला पद क्या है, -5। d क्या होता है, मैंने बताया बेटा d निकालने का। इसमें थोड़ा सा सॉल्व ज़्यादा करना पड़ेगा, तो कैसे निकालते हैं d बताओ। a2 - a1, a2 कितना दे रखा है, -5/2, ये वाला माइनस, a1 कितना दे रखा है, -5। ध्यान रखना है, यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। a2 जो है वो है -5/2, ये मैंने लिख दिया। अब इस माइनस का ये रहा माइनस, a1 कितना आएगा, -5, तो ये रहा -5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा बेटा, ठीक है। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करके कितना आएगा देखो। अच्छा यहाँ 1 है ना, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। 2 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 1 के मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 प्लस 1 के टेबल में 2 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 के मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10। तो नीचे करता हूँ, 10 में से 5 गया तो 5/2। अब यहाँ पे प्लस का बड़ा है माइनस का बड़ा है, सर प्लस का बड़ा है, तो प्लस का 5/2 आएगा। ये निकल के आ गया आपका बेटा डी, ठीक है। अब तुम सवाल सॉल्व कर लोगे। फॉर्मूला डालो पहले, तो फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a + n - 1 d। a कितना दे रखा है तुम्हें, a दे रखा है बेटा -5 प्लस n कितना दे रखा है, 11, और d कितना दे रखा है तुम्हें, d तुमने अभी निकाला कितना है, 5/2। 11 में से 1 गया तो 10, ब्रैकेट खोलेंगे, क्या होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 के 5 से मल्टीप्लाई करी होगा 25, और ये -5 का -5, ठीक है। 25 में से 5 गए तो 20। यहाँ पे प्लस का बड़ा है माइनस की बड़ी है संख्या, सर प्लस की बड़ी है, तो ये प्लस का 20 आएगा। ये आपका हो गया, इसको उतार लो। एक मिनट, ये लो, ठीक। अब मैं इसे मिटो दे रहा हूँ। ज़्यादा टाइम चाहिए होता है तो वीडियो को पॉज करो और फिर इसे नोट कर लो, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है डी आपके पास है -4, एन आपके पास है 7 और ए एन आपके पास है 4, ए का मान बताओ। दूसरा क्वेश्चन है ये, क्या कह रहा है, डी बराबर है आपके पास -4, एन बराबर है 7, ए एन बराबर है 4 और ए बराबर आपको निकालना है, ठीक है। चलो निकालते हैं। फॉर्मूला डालो, यहाँ पे तो सिंपल 4 चीज़ हैं, 4 में से 3 दे रखी है, 1 नहीं दे रखी है, सीधा फॉर्मूला डालो। ए एन बराबर a + n-1 और d। ए एन कितना दे रखा है, 4, ए दे रखा है नहीं, एन कितना दे रखा है 7, डी कितना दे रखा है -4। सॉल्व करो, ए तो नहीं दे रखा, प्लस -4 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, -28। ये प्लस कैंसिल हो जाएगा फिर, और -4 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, +4, ठीक है। अभी इस -28 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +28, और इस +4 को इधर लाएंगे क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। ये आ गया आपका ए, इस 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ गया आपका 28। ये हो गया आपका सवाल। इसको नोट कर लो बेटा। अरे ये 9 बना रखा है मैंने, ये ए है, ठीक है। इसको मैं मिटो दे रहा हूँ। अगर ज़्यादा टाइम चाहिए लिखने के लिए तो वीडियो को पॉज कर लेना।
अच्छा देखो, मैं एक चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अगर सिर्फ वीडियो देख रहे हो ना, तो सवाल आने के चांसेस तुमको 50% है कि आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। अगर मेरे साथ साथ कॉपी में तुम लोग सवाल कर रहे हो ना, तो मतलब हाँ है कि आ जाएंगे सवाल, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से सवाल नहीं आते, बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह नहीं है। बाकी सारे सब्जेक्ट में तुम लोग देख लोगे, वीडियो देख लोगे ना, तो आ जाएगा 70-80% चीज़ आ जाएगी। लेकिन मैथ में क्या है ना, जब तक तुम लोग खुद से सवाल नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। इसलिए ना मेरे साथ साथ सवाल करना, ठीक है। इससे तुम्हें भी सवाल आएंगे। या हो सकता है अभी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो देख लो, कोई बात नहीं, वीडियो पूरी देख लो। उसके बाद क्या करना, खुद से बुक के जो जितने भी सवाल हों वो सवाल लगा लेना, जो एक्सरसाइज करा रहा हूँ उसके सवाल लगा लेना, मर्जी है तुम्हारी वो, ठीक है। बाकी सवाल तुम लोग खुद से ज़रूर प्रैक्टिस करना। अगला तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। सारवंतर 3 और अंतिम पद 80, अंतिम पद को हम लोग ए एन बोलते हैं। तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक। एन निकालना है हमें, सिंपल सी बात है। 4 चीज़ दे रखी हैं, 3 हमें दे रखे हैं, 1 हमें निकालनी है। फॉर्मूला डालो सीधा सीधा। ये फॉर्मूला तो मैं हर हालत में यूँ मान लो याद ही होना चाहिए। एन तो मैं कितना दे रखा है, 80 दे रखा है। ए तो मैं कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। एन तो मैं कितना दे रखा है, एन तो मैं दे ही नहीं रखा, तो एन का एन लिखो। डी कितना दे रखा है, 5 नहीं 3। सॉल्व करो इसे। देखो यहाँ पर देखो कैसे मल्टीप्लाई होता है। ये नंबर है और इसके ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगी। इस नंबर की बेटा मल्टीप्लाई एन के साथ भी होगी, इस नंबर की मल्टीप्लाई 1 के साथ भी होगी। 3 की जब तुम लोग 3 की मल्टीप्लाई जब एन के साथ करोगे क्या आएगा, 3n। 3 के मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे क्या आएगा, 3। इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस। इन दोनों के बीच में भी क्या आएगा, माइनस। आगे समझ में, ठीक है। अब ये 5 क्या है, प्लस का, इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। ये 3 क्या है, माइनस का, इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। बचा 3n इधर, ठीक है। बाकी ये दोनों मैंने इधर भेज दिए। अब 80 में से 5 घटाए तो कितना बचेगा, 75। अब 75 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 78, ठीक है। 3n के साथ हो रहा है गुना, इधर भेजूंगा क्या हो जाएगा, भाग। तुम्हारा आ जाएगा बेटा ये 26, ठीक है। कई लगे ऐसे सवाल मतलब थोड़ा सा हड़बड़ाई में हो रहा है, तो वीडियो को एक बार मतलब सवाल को एक बार दोबारा से देख लेना, 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करके। इतने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तुम्हें, तुम दोबारा देख सकते हो कि सर ने सवाल कैसे करवाया है, ठीक है। अच्छा, एक चौथा क्वेश्चन है, वो तो छोटा सा ही है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि चौथा 31, 28, फिर है आपका 25, ऐसे करके इसमें बताओ 0 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हें कितना कम होता दिखाई दे रहा है, 3 कम होता दिखाई दे रहा है। 31 में से 28 कब आएगा, जब 3 माइनस करोगे। 28 में से 25 कब आएगा, जब 28 में से 3 माइनस करोगे। ऐसे ही 3 ना माइनस करते चले जाओ, जैसे 25 से 21 पे आ जाओगे, फिर ऐसे 17 पे आ जाओगे, 18 पे आ जाओगे, ठीक है। फिर 15 पे आ जाओगे, ठीक है ना। ओ सॉरी 25 में 3 घटाओगे तो 22 पे आओगे, 22 में 3 घटाओगे तो 19 पे आओगे। ऐसे घटाते चले जाना, ठीक है। घटाते चले जाओगे ना तो तुम्हें दिखेगा कि 0 इस श्रेणी का हिस्सा है नहीं, ठीक है। तो इसका सीधा जवाब आपका नहीं है, ठीक है। बाकी इतना कोई बड़ा सवाल था नहीं, इसलिए मैंने इसे यहीं पे करवा दिया, ठीक। ठीक है, मिटो दे रहा हूँ मैं। देखो पांचवा सवाल क्या कह रहा है, 25, 50, 75, 100, ऐसे करके करके एंड में 1000 है, ठीक है। इस 1000 को उसने क्या नाम दे रखा है, पी दे रखा है। तो वो कह रहा है इस पी के पद की संख्या कितनी है, ठीक है। कहने का मतलब है ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो ये A क्या है, समझे।
वो बस ने अलग अलग नाम दे दिए, हम उसको ए से बता रहे हैं, उसने क्वेश्चन में उसे पी से बुलाया है। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास ए है? हाँ सर ए है हमारे पास, वो ए है 25। प्रथम पद को हम लोग ए बोलते हैं, शुरू वाले पद को। इस डी तुम लोग निकाल लोगे, दो संख्या के बीच के, दो पद के बीच के अंतर को हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। कितना आएगा वो? 25 है ना। 25 से मैं 25 जोड़ेंगे तो 50 आएगा। डी कितना है आपके पास? 25। एन तुम्हें बेटा निकालना है, कितनी उसकी संख्या है ना, एन निकालनी है। और एन क्या होता है? आखिरी वाला पद, आखिरी में क्या है? 1000, तो 1000 तुम्हें दे रखा है भाई। 4 चीज़ हैं, 3 दे रखी हैं, 1 निकालनी है। फॉर्मूला डालो, सिंपल फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। अच्छा एन तो तुम्हें निकाल रही हैं, डी तुम्हें 25 दे रखा है। सॉल्व करते हैं बेटा। मैंने मल्टीप्लाई करना बता दिया। इस 25 की मल्टीप्लाई एन के साथ होगी, इस 25 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी। 25 की मल्टीप्लाई एन के साथ करोगे आएगा 25n, 25 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे आएगा 25। इन दोनों के बीच में माइनस है, इन दोनों के बीच में भी माइनस ही होगा बेटा। ठीक है, इधर देखो, चलो मैं इधर भेज देता हूँ। ये प्लस का 25 है, ये माइनस का 25 है। ओ सॉरी, देखो ये प्लस का 25 इधर भेजेंगे तो माइनस का 25, ये माइनस का 25 इधर भेजेंगे तो प्लस का 25। इधर क्या बचा? बस 25n बचा। देखो माइनस का 25 प्लस का 25 ख़त्म हो गया, सही है ना। देखो माइनस का 3 प्लस का 3 क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। ऐसे ही माइनस का 25 प्लस का 25 ख़त्म हो गया, 0 बचा। क्या बचा यहाँ पर? सिर्फ 1000। तो 1000 बराबर 25n। 25n के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर भेजूंगा क्या होगा? डिवाइड। भाग करोगे तुम्हारा आएगा 40। ठीक है, तो जो आपका पीवा पद है वो कौन सा है? वो 40वां पद है। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। इसको नोट कर लेना बेटा। ठीक, तो चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है छठा देख लो कैसे करना है सवाल। मार्कर मेरा। देखो छठा सवाल डालने से पहले ना ये चीज़ देखो क्या होता है। अगर मैं तुमको बोलता हूँ A3, A2 से शुरुआत करता हूँ, A2 बोलता हूँ, पहले तो आपका A आता है जिसको हम लोग A1 बोलते हैं। A बोलो या A1 बोलो, बात बराबर है। A2, A1 का मतलब होता है सिर्फ A। ठीक है, A2 का मतलब होता है A प्लस D। ठीक है, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। A4 का मतलब होता है A प्लस 3D। A5 का मतलब होता है A प्लस 4D। इसमें कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है तुम्हें? देखो पैटर्न क्या है। इसके पास एक A था तो इसने वो एक A दे दिया। इसके पास कितने A हैं? 2 A हैं, तो 2 में से एक तो A आ गया और बाकी का बचा जो एक है वो एक बन जाता है D। ठीक है, यहाँ पर A3 है तो A3 में से 3 में से एक तो आपका A आ गया, बचे आपका 2, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, 2 आपका बन जाएगा बेटा D। समझे? A4 में से 4 में से एक A निकल गया, एक A निकल गया, बाकी जो 3 बचा वो 3 क्या बन गया? D। ठीक है, ऐसे A5 में से 5 में से एक तो आपका A बन गया और बाकी का 4 क्या बन गया? D। आगे वो समझ में? ठीक है, एक पॉइंट और समझो। D कैसे निकालते हो? सर A2 माइनस A1 है ना। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अगर A3 माइनस A2 करोगे
तब भी डी निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि पिछले वाले पद में से उसका उसके आगे वाले पद में से उसका पीछे वाला पद आपको माइनस करना होता है ना। तो A3 में से A2 घटाओ या A2 में से A1 घटाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि A4 माइनस A2 क्या आएगा? देखो यहाँ पर क्या होता है, 2 में से 1 गया, कितना बचा होगा? 1। वो 1 लगता है बेटा D के साथ। 3 में से 2 गया, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, वो 1 बचेगा बेटा D के साथ। देखो आएगा यहाँ पर भी D ही, लेकिन 4 में से 2 जाएगा तो 2D बचेगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही अगर A6 माइनस A3 करेंगे तो कितना आएगा? आएगा तो D ही, लेकिन 6 में से 3 जाएगा तो 3D। ऐसे ही A15 में से A9 घटेगा, A15 में से A9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6D। कुछ आया समझ में? आएगा तो D ही, बस आपको संख्या के बीच का गैप देखना है। 2 और 1 के बीच में कितने का गैप है? 1 का, तो अब 1 लिखते हैं। क्या मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 1 की गुणा किसी भी संख्या के साथ करो, बदलाव तो देखो कुछ आता नहीं है, इसीलिए D का D लिखते हैं। लेकिन 2 लगने से 3 लगने से तो बहुत फ़र्क आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कैसे आया और 6 कैसे आया? 6 में से 3 गया तो 3 बचा, वो 3 आया D के साथ। 15 में से 9 गया तो कितना बचा? 6, वो 6 है D के साथ। आया समझ में? ये दोनों बातें समझनी थी आपको छठा सवाल करने के लिए, और हो सकता है इस तरीके के सवाल और भी कई सारे आ जाएं, तो मैंने आपको ये बेसिक बता दिया, ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं आपका छठा वाला। ठीक, तो कुछ छठा सवाल क्या कहता है? छठा सवाल कहता है यदि एक समांतर श्रेणी का 11वां पद 80 तथा 16वां पद 110 है, ठीक है। ये छठा सवाल है। ग्यारहवें पद को हम लोग क्या बोलेंगे? A11, जो कि आपको दे रखा है 80, और 16वें पद को हम लोग क्या बोलेंगे? जो कि आपको दे रखा है 110, ठीक है। इसमें आपको A31 निकालना है, ठीक है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। A11 A16, सबसे पहले A16 में से अगर A11 घटाएंगे कितना बचेगा? जल्दी बताओ कितना बचेगा? 5D बचेगा, नहीं बचेगा? बचेगा नहीं बचेगा? अभी बताया है। A16 की संख्या कितनी दे रखी है? 110 दे रखी है। A11 की 80 दे रखी है। 5D तो आपका बचेगा ही बचेगा। 110 में से 80 गया तो 30, 5D, 5 और D के साथ गुना, इधर भेजूंगा होगा भाग, डिवाइड करेंगे आएगा 6। ये आ गया तुम्हारा आंसर, सही है। D निकाल लिया, A और निकालना। A कैसे निकालेंगे? इन दोनों में से किसी को भी ले लो, मान लो A11 को लिया। A11 कितना दे रखा है? 80 दे रखा है, ठीक है। अच्छा 80 तो दे रखा है ना, बाद में देखो ना। A11 को मैं हम क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने बताया था A + 10D। 11A है, 11A है। 11 में से एक तो A बन गया, और बाकी का जो बचा 10, वो 10 क्या बन जाएगा? 10D बन जाएगा। बस A11 कितना दे रखा है? 80, 80 बराबर A + 10D। A तो तुम्हें दे ही रखा, तो A का A लिखो, 10 का 10, D कितना दे रखा है तुम्हें? 6। अभी का भी निकालो तुमने 6, ठीक है। तो 80, देखो 10 × 60, 60 यहाँ हो रहा बेटा प्लस, इधर भेजूंगा क्या होगा? माइनस। 80 में से 60 गया, बताओ क्या आएगा? इतना तो पता ही है सर, 20 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास A है, D है और N कितना? A31 निकालना है ना, तो जहाँ पर A31, A50, A100 दे रखा होगा, वहाँ पर N की वो संख्या ही होती है। यहाँ पर A31 निकालना है तो N बराबर 31 ही है। अब आपका N निकल जाएगा, या A31 भी हम उसे बोलते हैं, ठीक है। सॉल्व करते हैं। A + N - 1D, इस फॉर्मूले का ध्यान रखना अच्छे से, इसको याद भी कर लेना। A बराबर आपका 20 दे रखा है, N आपका दे रखा है 31 - 1, और D आपका दे रखा है 6।
देखो अगर आप लोग सवाल ही इतने कर लेते हो तो आपको फॉर्मूला तो याद ही करने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। बाकी जो लोग सवाल नहीं करते हैं बच्चे, उनको तो फॉर्मूला भैया रटने की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए। तो 30 जगह 180 कितना आ गया आपका 200 आ गया, 20 और 180 200 हो गया। तो 131 कितना आ गया आपका 200 हो गया आपका सवाल। इसको नोट कर लो। ठीक, मैं इसे मिटो रहा हूँ। अगर तुमको और टाइम चाहिए लिखने के लिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। सातवां क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद इसके 31वें पद से 130 ज़्यादा है। चलो जी करते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है 3 8 13 18 इसका कौन सा पद इसके 31वें पद से 130 ज़्यादा है। ठीक है, तो वो सब तो छोड़ो, पहले इस श्रेणी का पहले 31वां पद निकालो। ठीक है, बाकी इक्वेशन को ध्यान में रखो, लेकिन पहले क्या करो 31वां पद निकालो। उसके लिए क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, ए कितना है 3, डी चाहिए, बार बार बता चुका हूँ डी कैसे निकालते हैं, इनके बीच का गैप होता है। डी कितना है 5, एन कौन सा पद निकालना है 31वां, हाँ 31वां पद निकालना है, तो एन बराबर क्या होगा 31 ही होगा। ठीक है, और एन, ठीक है, सॉल्व करो इसे ज़रा। चलो सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला बताओ जल्दी। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है 3 है सर, एन कितना है 31 है सर, एक डी कितना है डी 5 है सर। 3 प्लस 31, 31 में से एक गया तो 30 बचेगा, 30 बचेगा। इन दोनों के बीच में तुम बताइए क्या हो रहा होगा, गुना हो रहा होगा। 30 पंजे 150 प्लस 3 आपका है कितना आ गया 153 आ गया। ये आंसर नहीं है, कहीं से आंसर बना दो। ठीक है, ये इसका 31वां पद है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है इसका इस श्रेणी का कौन सा पद इसके 31वें पद से 130 ज़्यादा है। 130 ज़्यादा होना क्या कहता है, 130 ज़्यादा होना कहता है 130 उसमें प्लस होना। अगर मैं बोलूँ आपसे कि मुझे ऐसी संख्या बताओ जो 5 से 3 ज़्यादा हो, तो आप लोग क्या करोगे सर 8। कैसे, 5 से 3 ज़्यादा मतलब 5 में 3 मैंने जोड़ दिया तो कितना आया 8। ठीक है, तो 5 से 3 ज़्यादा कौन सी संख्या है 8। ऐसे ही ऐसी कौन सी संख्या है जो 31वें पद से 130 ज़्यादा है। ठीक है, तो 31वां पद कौन सा है 153। अब 153 से 130 ज़्यादा मतलब क्या करना पड़ेगा 130 जोड़ना पड़ेगा। तो पहले जोड़ दो, यहीं जोड़ देता हूँ ना, रफ कर लेना। कितना आएगा इसका 283 आ रहा है नहीं, तो कितना आ गया 283। ठीक है, वो क्या कह रहा था कौन सा पद इसके 31वें पद से 130 ज़्यादा है। ठीक है, तो 130 ज़्यादा यानी कि आप आखिरी वाले पद पे पहुंच गए। ये कौन सा पद है, आखिरी का पद है। ठीक है, बस वो ये पूछ रहा है ये कौन सा पद है। कौन सा पद होने के मतलब है कि कौन सी संख्या का पद है। जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये 31वां पद है, ऐसे 283 कौन सा पद है। आया समझ में, यानी कि यहाँ पर अब आपको n निकालना है। n आपका हो जाएगा 283, n आपको निकालना पड़ेगा। a और d आपका वो का वैसा ही रहेगा। चलो सॉल्व करते हैं तुम्हारे लिए। an बराबर क्या होता है का, जल्दी बताओ। फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में छप जाना चाहिए, अभी इतने सवाल कर लिए हैं तो। n तुम्हें 283 दे रखा है, a तुम्हें 3 दे रखा है, n तुम्हें निकालना है, और d तुम्हें दे रखा है 5। ये 3 प्लस का है ना, इधर भेज दो, ये माइनस का 3 हो गया।
5 के n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5n, 5 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, इन दोनों के बीच में माइनस है ना, तो माइनस रहेगा। 283 में से 3 गया 280, ये माइनस का 5 है ना, इस माइनस के 5 को इधर ले लेते हैं, ये क्या हो गया प्लस का 5 बराबर 5 है। तो 280 में 5 जोड़ा तो 285, 5 n के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर भेजूँगा क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, सॉल्व करेंगे, काट के देखना, 5 पंजे 25 और 3 क्या 5 सत्ते 35, तो 283 कौन सा पद है, ये बेटा 57वां पद है। ठीक है, जिसको तुम लोग A57 भी कह सकते हो। चलो नोट कर लो इसे। चलो 8वां सवाल करते हैं। जिसको लगता है कि सर मतलब जल्दी रब कर रहे हैं तो बेटा प्लीज़ वीडियो को पॉज कर लेना, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, 8वां सवाल है। 8वां सवाल करने से पहले एक एग्जांपल समझ लो। 2 4 6 8 10 12 इतना काफ़ी है। ठीक, देखो जब मैं तुमसे बोलूँ कि इस श्रेणी के अंतिम से शुरू करना है, अंतिम से शुरू करना है, यानी कि जैसे मैं पहले बोलता था कि पहला पद आप क्या मानते थे, इसे मानते थे, सही है। अब मैं बोल रहा हूँ इस श्रेणी के अंतिम से शुरू करना है। अंतिम से शुरू करना है मतलब कहाँ से, यहाँ से, मान लो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पे पहला पद कौन सा हो गया मेरा, अब मेरा 12 हो गया। ठीक है, तो जो मेरा आखिरी का पद था वो मेरा पहला पद है। ठीक है, क्योंकि मैं अंतिम से शुरू कर रहा हूँ, मैं पीछे से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, ये फ़र्क आ जाता है। बाकी एक फ़र्क आता है जो इम्पोर्टेंट फ़र्क है वो आप लोग देखो, ये बेटा 2 से 4 हो रहा है, क्या हो रहा है +2। ये बेटा 12 से 10 हो रहा है, क्या हो रहा है -2, ये चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सार्वंतर था +2, लेकिन यहाँ पर आपका सार्वंतर हो गया -2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ पर आप जो है पीछे से शुरू करो। ठीक है, पीछे से शुरू करने की वजह से क्या हुआ, जो आपका सार्वंतर था ना, वो सार्वंतर ने आपका साइन बदल दिया, तो जो प्लस का सार्वंतर था वो माइनस का सार्वंतर हो गया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, आप जब भी श्रेणी में सवाल करोगे और अगर सवाल बोल दिए जाएँ कि अंतिम से शुरू करो, ठीक है, तो जो आपका आखिरी का पद है वो पहला पद बन जाएगा, और जो डी मतलब जो सार्वंतर आपका शुरू में दिख रहा है, जैसे मान लो प्लस का सार्वंतर है तो संख्या तो वही रहेगी, जैसे ये 2 है, यहाँ पर भी 2 है, संख्या वही रहेगी, लेकिन अगर वो प्लस का है तो वो माइनस का बन जाएगा, और अगर वो माइनस का है तो वो प्लस का बन जाएगा। और समझना है ना, अब सवाल करते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, आठवां सवाल कहता है समांतर श्रेणी 17 14 11 करके ऐसे आखिरी में है 40, 17 14 11 ऐसे करके अंतिम में है 40। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अंत से छठवां पद ज्ञात कीजिए, अंत से छठवां पद। ठीक है, निकालें जी, चलो निकालते हैं। अंत से शुरू करना है, यानी कि हमारा क्या होगा, पहला पद बेटा ये होगा, कहीं आप इसे ये रख दो, मैंने बताया ना अभी एग्जांपल में समझाया, डी क्या होगा। चलो यहाँ से देखते हैं, 17 से 14 क्या हो रहा है -3, लेकिन हमें तो अंत से शुरू करना है ना, तो ये -3 है, अगर मैं उधर से देखूँगा तो क्या होगा वो +3। बस आपको यही सीखना है, ये सीख लिया, पूरी एक्सरसाइज आ गई आपको। ठीक है, n छठा पद निकालना है ना, तो n बराबर 6 आ गया। अब an निकाल दो, ये तो अब आप सॉल्व कर लोगे, बहुत आसानी से आ जाएगा। आ गया ना डी समझ में। देखो कोई भी हमारा साइन जैसे अगर वो प्लस का है तो उधर से करेंगे माइनस का हो जाएगा, इधर से माइनस का है उधर से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल फॉर्मूला डालो और सॉल्व कर दो। ए बराबर है आपका -40, एन आपका दे रखा है 6,
और डी आपका दे रखा है 3, तो -40, 6 में से 1 गया 5 गुना 3, तो -40 और 15, इतना आ गया आपका। 40 में से 15 गया तो 25। सर यहाँ पे माइनस की संख्या बढ़ी है प्लस की बढ़ी है? माइनस की बढ़ी है, तो ये माइनस का 25 आया आंसर। ठीक है, हो गया सवाल, नोट कर लो इसे, फिर आगे अलग करते हैं। नौवा क्वेश्चन कह रहा है एक समांतर श्रेणी में a बराबर 10, d बराबर 5 तथा n बराबर 100 हो तो a 100 का मान ज्ञात कीजिए तथा समांतर श्रेणी में अंश से 50 पद ज्ञात कीजिए। इसमें 2 सवाल हैं, पहले पहला करते हैं। ठीक है, a बराबर 10, d बराबर 5, ये नौवा क्वेश्चन है ना। a बराबर 10, d बराबर 5 और n बराबर 100। तुम्हें क्या निकालना है? A100 निकालना है। ये तो तुम बड़े आसानी से निकाल दोगे। चलो करो। A100 बराबर क्या आएगा? A प्लस ब्रैकेट में n-1 d। यहाँ n लिखो या कोई संख्या लिखो, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, A कितना है तुम्हारे पास? 10 है। n कितना है तुम्हारे पास? 100 है। d कितना है तुम्हारे पास? 5 है। ठीक है, तो 10 प्लस 100 में से 1 गया 99, इन दोनों के बीच मल्टीप्लाई होता है। 5 की बेटा जब तुम 99 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 495, जोड़ दिया तो 505। ये आपका पहला आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहा था इसमें आपको जो है अंश से 50 पद निकालना है। तो मैंने क्या क्या बताया था, क्या क्या बदलता है? ए बदलता है और डी बदलता है। ए अंश से शुरू करूँगा, अंत यानी कि आखिरी वाला पद। अभी आखिरी का पद निकाला, क्या है? 505, ये रहा 505। डी यहाँ पर कितना है? प्लस का 5, इधर कितना का हो जाएगा? माइनस का 5। क्यों? क्योंकि अब अंश से शुरू कर रहे हो। ये इसमें क्वेश्चन में ना 2 पार्ट थे, पहला पार्ट हो गया, दूसरा कर रहा हूँ। ठीक है, एन कौन सा पद निकालना है? अंश से 50वां निकालना है। 50वां यानी कि एन बराबर 50 है। यहाँ पर भी एन। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर दो। एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 और डी। ए तुम्हारे पास है बेटा 505, एन है तुम्हारे पास 50 -1 और डी है तुम्हारे पास -5। 505 -5 की मल्टीप्लाई करोगे 50 में, 50 में से 1 गया तो कितना आएगा आपका? 49 आएगा, गुना में -5। उनचास को 5 से गुना करो, कितना आएगा? 5 ने 45, 4 गया हासिल, 5 चौक 20 और 4 24, 245। माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा? 260। ये आ गया आपका आंसर, नोट कर लो इसे। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, जैसे अगर आपको किसी भी सवाल में 9-10 सवाल इतने भी मैं करा रहा हूँ, किसी सवाल में डाउट होता है तो आप लोग क्या करो, उस सवाल को एक बार दोबारा से प्ले करो। हो सकता है एक बार में हमें सवाल ना आए लेकिन दूसरी बार में समझ में आ जाए। ठीक है, और कोई भी सवाल हो कॉपी में खुद लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, सवाल देखने से नहीं आता है। ठीक है, वो बस तुम्हें लगता है हाँ आ गया। ठीक है, आखिरी सवाल है अब 10वां, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अगर उतारने के लिए टाइम ना मिले तो वीडियो को पॉज ज़रूर कर लेना। आखिरी क्वेश्चन कहता है एक फुलवारी की पहली पंक्ति में 43, दूसरी पंक्ति में 41, तीसरी पंक्ति में 39 इत्यादि गुलाब के पौधे हैं। यदि फुलवारी के आखिरी पंक्ति में 11 गुलाब के पौधे हैं तो फुलवारी में पंक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो कैसे होगा। ये जी आ गया आप गार्डन में। ठीक है, बड़ा गार्डन है जी, ये आ गए। यहाँ से आप घुसे, आपने देखा यहाँ पौधे लगे हुए हैं। कितने पौधे हैं? 43 पौधे हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ ना आराम से।
यहाँ कितने पौधे हैं, इस वाली लाइन में 43 पौधे हैं, यहाँ पे आप खड़े। फिर आप यहाँ पे आ गए, आपने देखा इस वाली लाइन में थोड़े कम पौधे हैं, कितने पौधे हैं, 41 पौधे हैं। फिर आप थोड़ा और आगे गए, फिर आप गए इसमें देखा आपने 39 पौधे हैं, ठीक है, ये पौधे लगे हुए हैं। ऐसे आप चलते चले गए, चलते गए, एंड में जब आप पहुँचे तो आप जिस लाइन में पहुँचे उसमें कितने पौधे थे, 11 पौधे थे, ठीक है। तो तुमको ये श्रेणी बनते हुए दिखाई दे रही है बेटा, देखो 43, 41, 39, ऐसे चलते चले गए, एंड में 11, श्रेणी है नहीं है बस ये। तो अब देखो हमें क्या करना है, हमें मिल गया ए हमारे पास कितना आएगा 43, ठीक है। डी मैंने सॉल्व करना बताया है, दो पद के बीच के अंतर सर्वांतर होता है, निकालोगे कितना आएगा -2। एन यहाँ पर तुम्हें निकालना है एन, यानी कि अंतिम पद कितना आएगा 11 आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे करते हैं, चलो सॉल्व, ठीक है। फॉर्मूला बताओ जल्दी से, एन बराबर ए प्लस में n-1 डी, ठीक है। एन तुम्हें कितना दे रखा है 11, ए तुम्हें कितना दे रखा है 43, प्लस एन तुम्हें कितना दे रखा है, एन तुम्हें यहाँ पे निकालना है, और डी कितना दे रखा है -2। सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। तो 11 का 11, 43 का 43, प्लस यहाँ पे रहने देते हैं -2 की n में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा -2 है, -2 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा +2। देखो यह है 43, यह है +2, ठीक है, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये रहेगा -2n। 45 को इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा -45 बराबर -2n। 45 में से 11 कटेंगे कितना बचेगा 34, 34 किसका आएगा माइनस का आएगा, क्यों यहाँ पर जो है माइनस की संख्या बड़ी है, बराबर -2n। इस -2 को हम इधर ले आएंगे, ठीक है। हाँ ये -2 n के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर लाएंगे क्या होगा डिवाइड, तो -34 बटे में -2 बराबर n, ठीक है। नीचे भी माइनस ऊपर भी माइनस, माइनस से माइनस कट गया, 2 1 जा 2, 2 17 जा 34, तो n बराबर कितना आ गया 17, ठीक है। तो हो गए सवाल आपके, मोस्टली मतलब यही सवाल थे। इन सवालों को कर लिया है ना, तो मतलब अब तुम्हारे जो हैं ज़्यादातर सवाल इस तरीके के हो जाएंगे सॉल्व, अब तुम्हें मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वीडियो को यहाँ तक अगर आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को बेटा लाइक कर देना, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, और जब लाइक कर देते तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम और वीडियोस बनाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।